Hello friends and welcome to my YouTube channel. After watching my video, please like my video, subscribe and share with your friends. So today I am going to tell you about the termination of contract in Hindi. So here it is written, termination of contract means ending of the contract when the obligations and right created by contract come to an end. There is a termination of contract. इसका मतलब ये क्या होता है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने इंग्लिश में पढ़ के बताया। अब उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है। टर्मिनेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को, प्रोसेस को, थिंग्स को, फंक्शन को एंड करना, मतलब ख़त्म करना। जो हम लोग शुरुआत किए थे उस चीज़ को ख़त्म करना। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको पता ही है कि एग्रीमेंट होता है। सो यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि बोथ पार्टीज जब अपना रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज़ को फुलफिल करते हैं, ठीक है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट, तब वो कॉन्ट्रैक्ट का एंड हो जाता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और कुछ बाकी नहीं रहता है। अब हम लोग आते हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग आते हैं कि मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। इसका मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए किन किन तरीके से ख़त्म कर सकते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को। जैसे कि लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन टर्मिनेट इन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग सर्कमस्टांस मोड। एंड नंबर 1 है टर्मिनेशन बाय परफॉर्मेंस। टर्मिनेशन बाय परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे दोनों पार्टीज अपने ऑब्लिगेशंस को, ठीक है, लाइबिलिटीज़ को जब वो लोग फुलफिल कर देते हैं इन ड्यू डेट्स, वहाँ पे वो लोग का परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है और इमीडिएटली वहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ने बनाया था वो टर्मिनेट हो जाता है। सेकेंड नंबर में आता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग कोई एग्रीमेंट बनाए थे वैसे ही फर्दर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग एग्रीमेंट बनाएंगे और वहाँ पे हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3 में आता है बाई सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगलिटी। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर इलीगल है और इम्पॉसिबल है करना, जैसे कि किसी का डेथ हो गया, कोई गुड्स चोरी हो गया, जल गया, तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टर्मिनेट हो जाता है क्योंकि वो अब इम्पॉसिबल नहीं रहा परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आता है बाय लैप्स ऑफ शॉर्टेन टाइम पीरियड। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कॉन्टैक्ट परफॉर्म करने के लिए एक शॉर्टेन टाइम दिया जाता है जो लॉ ने फिक्स किया होता है। और यहाँ पे अगर इफ़ अदर पार्टीज वो विद इन द टाइम वो ऑब्लिगेशंस को, राइट्स को, अदर लाइबिलिटीज़ को अगर फुलफिल नहीं कर पाता है तो यहाँ पे लॉ क्या करता है, वो कॉन्टैक्ट को टर्मिनेट कर देता है। बाय द ऑपरेशंस ऑफ लॉ। बाय द ऑपरेशंस ऑफ लॉ का मतलब यहाँ ये होता है कि इफ़ अगर कोई पार्टी का डेथ हो जाता है, चाहे इंसॉल्वेंसी ऑकर हो जाता है, ठीक है, और चे और मानिए कि चेंज होता है और कोई डॉक्यूमेंट पे, देन कॉन्टैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड। मतलब कॉन्टैक्ट टर्मिनेट हो जाता है बाय किसके थ्रू दे आर विलिंग एंड रेडी टू परफॉर्म ऑब्लिगेशन। मतलब वहाँ पे खुद ही वो लोग अपने मर्जी से वहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं। उसके बाद आता है बाय अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाय अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे एक पार्टी क्या करता है, रिफ्यूज़ कर देता है कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, ठीक है। I hope you have understood, and if you have understood, then please subscribe my channel and like for more videos, and please support.